हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में हैं, क्योंकि वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति यहाँ पर है, हमारे संग संग है और हम सब विश्राम में हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है, प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम मेरे वचनों में बने रहो, और जब तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तुम सत्य को जानोगे और यही सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि जैसे जैसे हम आपके वचनों में आगे बढ़ रहे हैं हमें सत्य का ज्ञान मिल रहा है और यही सत्य हमें मुक्त कर रहा है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके अमूल्य प्रेम के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें इतना अच्छा मददगार दिया है, पवित्र आत्मा जो हमारे संग संग रहता है, जो हमें सिखाता है उन गुप्त बातों के बारे में जो दुनिया से छुपी हुई हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि आज भी आप हमें सिखा रहे हैं, रहस्य खोल रहे हैं उन सब वचनों में से जो दुनिया के लोगों से छिपा हुआ है। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि आप चाहते हैं कि हम सब सत्य को सीखें, उस सत्य में बने रहें और हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ और भी गहरा और मजबूत हो जाए। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमारे संग संग हैं, हमारे बीच में हैं और आप ही हमें हमारा ध्यान भंग होने से आप हमें मदद करें ताकि हमारा ध्यान भंग न हो। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि यह समय बड़ा ही कीमती समय है, बहुत ही अनमोल समय है जो आपने हमें दिया है और हम सब यहाँ पर उत्सुक है सीखने के लिए जो भी आप हमें सिखा रहे हैं। और जो भी मेरे भाई बहन जो भी उनके जीवन में उनको जो चाहिए वचन, उसी के अनुसार आप दे रहे हैं, उसी के अनुसार आप हमें सिखा रहे हैं, उसी के अनुसार आप हमें उदाहरण दे रहे हैं, गवाहियाँ याद दिला रहे हैं और दृष्टांत भी दे रहे हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आप मेरे कंठ पर और मेरे मुख पर, मेरे हृदय पर, मेरे पूरे जीवन पर नियंत्रण कीजिए। जो भी शब्द मेरे मुख से आ रहे वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के ही हों, कुछ भी मेरा ना हो। ये प्रार्थना करती हूँ मैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। जय यीशु, जय यीशु। तो कल हम क्या सीख रहे थे? और परमेश्वर का वचन क्या है? बीज है। तो कौन सा वचन लिया था हमने? लूका 8 का 11। उसमें कहा गया है कि परमेश्वर का वचन क्या है? बीज है। तो परमेश्वर के वचन को बीज के साथ तुलना की गई है। हालेलुया। बीज जो है वो क्या है? वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। तो उस बीज को परमेश्वर के वचन के साथ क्यों कहा तुलना की गई है? मैंने कल बताया था आप लोगों को, क्योंकि जिस प्रकार ये जो संसार है, मतलब जो बीज है वो काम करता है अपना, कि उसे बो देते हैं तब विश्वास करते कि वो
जो फल को पेड़ को उसमें से पेड़ उगेगा उसमें फल होंगे, वैसे ही वचन होता है कि हमें उसे बोलना है और वैसे ही कार्य करता है। वो दिखता तो नहीं है पहले तो, जैसे बीज होता है वो धरती के अंदर दिखता तो नहीं है कि वो क्या है, हम ना उसको खोद के देखते हैं, पर हमें विश्वास है कि हमने बोया है उसको तो वो उगेगा। तो वैसे ही वचन होता है कि हमें मतलब बोलना है और विश्वास करना है कि वो होएगा। वैसे ही बीज, जैसे बीज कार्य करता है वैसे वचन भी कार्य। हालेलुया। इस बहन के लिए तालियां बजाओ। तो बीज और परमेश्वर का वचन एक समान ही वो कार्य करता है हमारे जीवन में। इसीलिए परमेश्वर ने बीज का उदाहरण दिया है। देखो, अगर हमको आत्मिक दुनिया को समझना है तो जब तक हमको सांसारिक जीवन में जो चीज़ें उनको नहीं समझते, इस सांसारिक जीवन के साथ जो चीज़ें हो रही है उसको परमेश्वर ने लेकर आत्मिक दुनिया को के साथ तुलना की है। क्योंकि जैसे ये सांसारिक जीवन में जो प्रणाली है या सिस्टम है, इसका जैसे सिस्टम है उसी के अनुसार परमेश्वर का राज्य का सिस्टम भी जो है या प्रणाली है वो भी उसी के अनुसार कार्य करती है। अब हमको सांसारिक जो ये दुनिया है ये हमको नज़र आती है, परंतु आत्मिक दुनिया जो है वो हमको नज़र नहीं आती है। तो जब तक हमको जो दिखाई पड़ता है उसका उदाहरण हम नहीं देते हैं, तब तक हमको और ये समझाते नहीं हैं, तब तक हमको आत्मिक दुनिया कैसी है, वो किस नियमों पे चलता है, उसकी क्या प्रणाली है, वो हमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए उसको आसान करने के लिए प्रभु यीशु अधिकतर साधारण जो लोग हैं, जैसे किसान हो, जो रोज़मर्रा का के जीवन में जो काम करते हैं, मजदूर लोग हैं, सो ये लोगों का वो उनका उदाहरण देते थे ताकि हम समझ सकें। हालेलुया, जय यीशु। अब ये जो बीज का उदाहरण क्यों दिया है? क्योंकि बीज जब तक हम ज़मीन में नहीं डालते हैं तब तक वो फल नहीं लाता है। किसी चीज़ को अगर फलवंत होना है तो सबसे पहले उसको मरना है। तो ये बीज जो है जब तक ज़मीन में नहीं जाएगा, मरेगा नहीं, तब तक वो अंकुरित नहीं होगा। उसी प्रकार प्रभु यीशु ने हमको वचन के बारे में कहा है। जब तक हम उस वचन को नहीं लेंगे, जब तक हम बाइबल नहीं खोलेंगे, अब जैसे बीज अगर हमने टेबल पे रखा, वो बीज उस टेबल पे सालों साल रहेगा, क्या उसका कुछ होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार बाइबल है आपके पास, बाइबल के अंदर बहुत सारे वचन हैं। बाइबल को कहा गया है बोरी भर के बीज। अब आपके घर पे भी अगर बीज की बोरी है, वैसे के वैसे ही पड़ा है, क्या उससे कुछ निकलेगा? नहीं निकलेगा। आपको फसल मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी प्रकार ये बाइबल अगर आपके टेबल पे पड़ा है, संदूक में पड़ा है, आपने कहीं अलमारी में रखा है, क्या उससे कुछ मिलने वाला है आपको लाभ? नहीं। जब तक आप उस वचन को नहीं लेंगे, उस बीज के समान, उस बीज को आप जैसे मिट्टी में डालते हो वैसे ही इस वचन को आपको लेना है, आपके ज़बान पर, आपके मुंह में लेना है और उसको दोहराते रहना है, दोहराते रहना, उसमें विश्वास करना है। और जब आप वैसे करते हो तो ये जो वचन जो है बीज के समान, वो आपके हृदय में, ये हृदय है एक उपजाऊ मिट्टी, उसके अंदर आप उसको बोते हो। जब आप उसको बोलते हो विश्वास से, और वो बीज आपको बार बार वो बीज के ऊपर मनन चिंतन करते रहना है, क्योंकि जब आप वैसे करते हो तो आप क्या कर रहे हो? उसको पानी डाल रहे हो। अगर आप भूल गए उस बीज को, उस वचन को भूल गए, तो क्या आपको लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो बीज, अब जैसे किसान, उसने बीज डाल दिया ज़मीन में, वो भूल गया उस बीज को, कुछ होगा क्या? उसको पानी नहीं डाला, उसको खाद नहीं डाला, क्या होगा उस बीज का? वो धूप आएगा, मिट्टी सूख जाएगी और वो बीज भी नाश हो जाएगा। तो प्रभु क्यों हमको ये सब उदाहरण दे रहे हैं छोटे छोटे चीज़ों का? ताकि वो इस चीज़ को लेकर, सांसारिक चीज़ को लेकर वो
आत्मिक चीज़ों की तुलना करे और उसको आसान करे, उसको बताए जैसे ये सांसारिक दुनिया चलती है इन सिद्धांतों पर, उसी प्रकार परमेश्वर की दुनिया भी चलती है, उनका राज भी चलता है उसी प्रकार। तो वो आसान बनाना चाहते थे, क्योंकि हम इस बुद्धि से हम समझ नहीं सकते हैं आत्मिक चीज़ों को, इसलिए उनको सांसारिक चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता था। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो ये जो आपको भी कुछ शक था ना, इसके बाद है क्या? इनको कुछ तो भी डाउट था, कुछ तो पूछ रहे थे। भाई ने किसी वचन के बाद बताया था। अच्छा, पहला उत्पत्ति 1 का 29, तो पढ़ना वो। हम जाते हैं उत्पत्ति 1 का 29। ये बहन को कल मैंने समझाया था, लेकिन मैंने पूरा लिया नहीं था, उनको कुछ शक था उसमें, कुछ सवाल था। परमेश्वर ने उनसे कहा, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है। कौन से पेड़ है? बीज वाले। कौन से? छोटे छोटे पेड़ है, लेकिन कैसे? बीज वाले। तो जो भी पेड़ परमेश्वर ने बनाए हैं, पौधे बनाए हैं, सब में बीज है, सभी में बीज होता है। देखो, कोई कोई बीज इतने छोटे होते हैं हम इन आँखों से देख भी नहीं सकते हैं। अभी जैसे हम आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी ज़मीन सूखी हुई है, लेकिन बारिश 1-2 बार गिर गई तो क्या वहाँ पर घास और छोटे छोटे पौधे उगते हैं कि नहीं? क्या आपने बीज को देखा था उससे पहले उस ज़मीन पर? लेकिन क्या किया? बारिश गिरी, बारिश के पानी ने उन बीज को ढूंढ निकाला उस मिट्टी में से, उसको पानी पिलाया और पानी पिला कर उसको अंकुरित किया और उसमें से निकला पौधा। इसका मतलब है परमेश्वर ने जो कोई भी पौधा बनाया है उसके अंदर उसी प्रकार का बीज है। हालेलुया। तो इसीलिए जब किसान कोई भी बीज बोने जाता है तो सबसे पहले वो कल्पना करता है, सबसे पहले सोच विचार करता है कि मुझे अगर ये फसल चाहिए तो मुझे ऐसा ही उसी प्रकार का बीज डालना पड़ेगा। जो फसल चाहिए उसी का बीज मुझे डालना पड़ेगा। अगर वो कोई और बीज डालेगा तो क्या उसको वो फसल मिलेगा जो उसको चाहिए? नहीं। जैसा उसने सोचा है, जैसे उसने कल्पना किया है, अगर उस प्रकार का उसको फसल चाहिए तो उसी का बीज उसको डालना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर भी कहते हैं कि मेरा वचन भी एक बीज के समान है। अगर आपको चंगाई चाहिए, ठीक है, चंगाई चाहिए, अगर समझो आपको सर दर्द है, आप जुलाब का गोली लोगे तो क्या आपका सर दर्द जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो हम पूरी ज़िंदगी क्या कर रहे थे? जो चाहिए वो शब्द नहीं बोल रहे थे, हम गलत शब्द बोल रहे थे। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु हमको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं सांसारिक चीज़ों का इस्तेमाल करके कि तुम ये करने से, जो पहले कर रहे थे वो मत करना। अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि मेरा जो राज्य है कैसे चलता है। जैसे एक किसान बीज बोता है और जो उसकी इच्छा है, जो वो चाहता है, उसी के अनुसार उसको फसल मिलता है, उसी प्रकार आपको भी अपने जीवन में बीज बोने हैं। कौन से? वचन रूपी, प्रभु के वचन रूपी बीज बोने हैं। पढ़ना और शुरुआत से पढ़ना। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वह सब में तुमको दिया है। सब मैंने तुमको दिया है।
वे तुम्हारे भोजन के लिए है। हो गया? हालेलुया। अब एक सवाल पूछती हूँ, परमेश्वर ने सबसे पहले क्या मनुष्य को बनाया? नहीं, पहले वो या पहले उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया? क्या किया? पेड़ पौधे बनाए। सबसे पहले क्या किया उन्होंने? सृष्टि का निर्माण किया। सही बात है। और बाद में क्या किया? सबसे आखिर में क्या किया? इनको मालूम है ये या पहले बार सुन रहे? नहीं बताया। बताया ना। सो सबसे आखिर में किसको बनाया परमेश्वर ने? क्योंकि हम अधिक तो नए चेहरे देख रहे, तो इनको बाइबल का ज्ञान है क्या पता नहीं। तो पहले 6 दिनों में परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, ठीक है। और आखिर में छठे दिन क्या किया? किसका निर्माण किया? सबसे आखिर किसका निर्माण किया? हाँ, मनुष्य को बनाया ना। अब परमेश्वर, इसका मतलब क्या हम ऐसे गिरे हुए हैं क्या? परमेश्वर ने हमको सबसे लास्ट बनाया? कभी आपने सोचा नहीं इस बारे में? हम अगर परमेश्वर हमसे प्रेम करते तो हमको सबसे पहले बनाना चाहिए ना। सही बात है, हाँ या नहीं? लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों सबसे लास्ट बनाया? कभी सोचा नहीं आपने? हमको पहले बनाना चाहिए था ना। तो हम रहते कहाँ पर? सिर्फ रहते कहाँ पर? और बताओ, सही बता रही थी। सही बता रही है। और आगे बताओ। और हाँ, सही बोल रही है। अच्छा, ये पार्ट जो बोल रही है सही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अच्छा, अगर पहले प्रभु मनुष्य को बनाते तो अंधेरा रहता था, कोहराम मचा हुआ था, सब जगह उथल पुथल था, सूनापन था। सही बात है ना? पेड़ थे, ना पौधे थे, ना जानवर। उसको भूख लगती तो क्या बोलता? प्रभु मुझे भूख लगी है। तो कहाँ जाता था? मुझे प्यास लगी है, कहाँ जाता था? प्रभु बोलते रुक रुक रुक, मैं पेड़ बनाता हूँ, रुक रुक रुक। सही बात है। लेकिन प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने सबसे पहले जो मनुष्य को जरूरत थी वो सारी चीजें बनाई। हमारी जो जो जरूरत है वो सारी चीजें उन्होंने 6 दिनों में बनाई और आखिर में हमको बनाया। इसका मतलब उन्होंने सारी चीजों का प्रबंध हमारे लिए कर दिया है उन 6 दिनों में। परमेश्वर मनुष्य से इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अब तक भी जो मनुष्य है और इसके आगे भी जो मनुष्य होने वाले हैं, दुनिया के आखिर तक भी जो आखिरी मनुष्य होने वाला है, उसके लिए भी उन्होंने उन 6 दिनों में प्रबंध कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। तो कभी कभी हम बोलते हैं अरे इसने देखो ये चीज़ बनाई, उसने देखो वो। नहीं, प्रभु ने पहले बिजली बनाया, ये किया, वो किया, हम बोलते हैं ना। लेकिन हमने बनाया नहीं है, हमने आविष्कार किया है। क्योंकि ये जो बिजली के नियम हैं वो उसी समय परमेश्वर ने बनाए थे। अब ये सब मोबाइल के जो हम बोलते हैं सब इंटरनेट कनेक्शन, ये वो सब इंटरनेट के सब रेस, ये सब परमेश्वर ने उन 6 दिनों में बनाए थे। मनुष्य अभी सिर्फ आविष्कार कर रहा है इन चीजों का। प्रभु के समय में भी अगर चाहे तो वो समय भी एसी वगैरह सब हो सकता था, लेकिन तभी मनुष्य को उतना ज्ञान नहीं था, इसलिए बिना बिजली के रहते थे वो। तो अब जैसे जैसे हम सीख रहे हैं, टेक्नोलॉजी बन रहा है, तो हम आविष्कार कर रहे हैं नई नई चीज़ों का। ऐसे नहीं कि प्रभु ने ये सारी चीज़ें पहले नहीं बनाई थी। मनुष्य अब खोज कर रहा है इन चीज़ों के बारे में और इसलिए सब नई नई चीज़ें कर रहा है। तो परमेश्वर इतने भले हैं, इतने प्रेमल हैं, हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन 6 दिनों में उन्होंने सारी चीज़ों का निर्माण कर दिया था, प्रबंध कर दिया था, ताकि हमें कोई चीज़ की कमी ना हो। अगर आज हम गरीब हैं, अगर आज हमारे जीवन में बीमारियां हैं,
कोई भी चीज़ की समस्या है हमारे जीवन में, वो किस लिए है? क्योंकि हमको इनका ज्ञान नहीं है, प्रभु के वचन का ज्ञान नहीं है। इसके लिए आज हम बीमारी है शरीर में, कंगाली है, गरीबी है, ये सारी चीज़ें क्यों है, समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है इसके लिए प्रभु के वचन का। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो बहन अभी पढ़ रही थी, प्रभु ने जब सृष्टि का निर्माण किया, उन्होंने पौधे बनाए जिसमें बीज था, उन्होंने बड़े बड़े पेड़ बनाए जिसके फल बनाए, फल थे उसके ऊपर जिसके अंदर बीज था। क्यों बनाया? वैसे आपने अभी कभी देखा है प्रभु ने एक नया पेड़ बनाया है या नया जानवर बनाया? अभी आपको बच्चा चाहिए तो आप बोले प्रभु मुझे बच्चा दो, मुझे बच्चा दो, तो प्रभु ने बच्चा दिया। ऐसे हुआ है कभी? ऐसे हुआ है क्या? अभी आपको बच्चा चाहिए तो आप जाओगे और बोले प्रभु मुझे बच्चा दो, मुझे बच्चा दो, और ऐसे अचानक आया बच्चा आपके हाथ में? ऐसे हुआ है क्या? तो प्रभु ने जो है प्रणाली ऐसी बनाई है, सिस्टम ऐसे बनाया है, जो कुछ भी बनाया है उसके अंदर उसने बीज डाला हुआ है। अगर कोई पति पत्नी को बच्चा चाहिए तो उनको प्रभु के पास दौड़ के नहीं जाना है कि हमें बच्चा दो। तुम अपने स्वीकृति में आ जाओ, तुम साथ में रहो, तुमको बच्चा हो जाता है। वैसे ही जो पेड़ बनाया है वो फल आप खाते हो, उसका बीज डालते हो तो क्या हो जाता है? पौधा आता है और उस पर फल आते हैं। तो प्रभु ने वैसा सिस्टम बनाया है कि उनको दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो उन्होंने उन 6 दिनों में उन्होंने बनाया है, उन्होंने हर एक के अंदर वो बीज डाला है, वो सिस्टम ऐसे बनाया है कि वो खुद ही क्या होता है, वो मल्टीप्लाई गुणाकार हो जाता है उसका। हालेलुया, हालेलुया। तो यही ये वचन कह रहा है। दोबारा पढ़ना सब, ये सिस्टर के पीछे सब बोलना। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने भी बीज वाले छोटे छोटे पेड़, जितने भी बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैं तुमको मैंने तुमको दिए हैं। वो सब मैंने तुमको दिए। अब वो दिए हैं या देने वाले हैं? दिए हैं। तो अगर हम बार बार प्रभु के पास जाते हैं और पूछते हैं दो दो दो, तो क्या हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? क्या हम सही काम कर रहे हैं या गलत? ये हमारी प्रार्थना सही है या गलत है? हम प्रभु से बार बार मांग रहे हैं दो दो दो, सही है या गलत है? गलत है ना, क्योंकि जो कुछ भी 6 दिनों में प्रभु ने बनाया उन्होंने हमको दे दिया है। और हम क्या कर रहे हैं? प्रभु दो, प्रभु दो, प्रभु दो। हालेलुया। उसके बाद कुछ है, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 प्रकार की दुनिया है। एक दुनिया जो है हमको दिखाई पड़ती है, जो ये हकीकत की दुनिया है, और दूसरी दुनिया जो है वो आत्मिक दुनिया है, जो हमको नज़र नहीं आती है। तो उस आत्मिक दुनिया के बारे में हम जाने, इसके लिए प्रभु यीशु ने इस दुनिया के जो उदाहरण हैं या दृष्टांत हमको दिए हुए हैं, ताकि हमको आसानी हो जाए समझने के लिए आत्मिक दुनिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आत्मिक दुनिया इन आँखों से हम देख नहीं सकते, वो अदृश्य दुनिया है। तो उस दुनिया को हम समझ सके, इसके लिए प्रभु ने क्या किया है? सांसारिक चीज़ों का उदाहरण लिया हुआ है, सांसारिक वस्तुओं का उदाहरण लिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम उत्पत्ति का ग्रंथ 1 अध्याय 26वां वचन पढ़ते हैं। वही सेम उत्पत्ति का अध्याय। हाँ। परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य
मनुष्य को हम मनुष्य, अभी हम कौन है? हम कौन है? हम कौन है? अच्छा वो पूरा पढ़ना तो उनको समझ में आएगा। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर कहा है, और परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को क्या करें? अपने स्वरूप में बनाए। अब ये हम कौन है? हाँ हाँ, हम कौन है? प्रभु कह सकते थे ना मैं, कि हम मनुष्य को, परमेश्वर बोल रहा है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में बनाए। परमेश्वर कह रहा है हम मनुष्य को, वो कह सकते थे ना कि मैं मनुष्य को बनाता हूँ अपने स्वरूप में, लेकिन उन्होंने कहा हम बनाते हैं। तो हम का मतलब क्या हुआ? हम का मतलब क्या एक है या एक से अधिक है? एक से अधिक है। अभी एक से अधिक कौन है? क्या परमेश्वर के साथ और कोई था क्या वहां? हाँ, क्या परमेश्वर के साथ और कोई था? थे ना, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीन जन हैं लेकिन एक ही है। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं? हम यानी कौन? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम सब मिलकर हम क्या करें? मनुष्य को बनाए। कैसे? अपने स्वरूप में बनाए, अपने स्वरूप में बनाए। दोबारा पढ़ना, अब समझ के पढ़ना। परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। अब क्या प्रभु ने कहा? हम मनुष्य को बनाएं, और उनको कैसे बनाएं? हमारे स्वरूप में और हमारी समानता में, और हम पृथ्वी पर राज करेंगे मनुष्यों पर। क्या ऐसे कहा? नहीं, वैसे नहीं कहा। या उन्होंने कहा हम और मनुष्य मिलकर राज करें। सही बात है, हाँ या नहीं? हम और मनुष्य पृथ्वी पर राज करें, कहा ऐसे? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? अभी मुझे समझ में आ रहा है तुम लोग कितना सुन रहे हैं। अभी दोबारा पढ़ो। हाँ, अभी कान खोल के सुनना। फिर परमेश्वर ने कहा, देखो ये अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको समझेगा नहीं। आप सालों साल प्रार्थना कर रहे हैं तो आपके प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? आपको समझ में आ रहा है? आपके जीवन में संकट क्यों है? आपके जीवन में गलत क्यों हो रहा है? जब तक आप ये वचन नहीं समझोगे तो आप कुछ भी नहीं समझोगे। आगे पढ़ना। हम मनुष्य को, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाएं, और हम
समुद्र। और वे है या और हम? वे मनुष्य। और हम? और हम या वे? बताओ जल्दी। या हम दोनों? क्या बोला? जल्दी बताओ। परमेश्वर अधिकार रखेगा या मनुष्य रखेगा? किसके पर ये बताओ? या दोनों रखेंगे? दोनों रखेंगे। उन्होंने कहा दोनों रखेंगे। सपना आप बताओ। वो सुन नहीं रहे थे। बताओ ना। बोल दो। जो है वो बताओ। और कौन राज करेगा? परमेश्वर। तभी समझ आएगा। मनुष्य? आप अभी पूछ लेंगे कैसे। परमेश्वर या मनुष्य राज करेगा? बताओ बताओ। इन्होंने तो दोनों का। दोनों। का सबका बाइबल लगता है अलग अलग है। और ये मनुष्य क्यों का? मनुष्य कैसे अधिकार रखे? अच्छा ठीक है, दोबारा पढ़ो। फिर परमेश्वर ने फिर कहा, अभी सब गौर से सुनना। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। अपनी समानता में बनाएं। और वे समुद्र की और वे या हम? वे या हम? और कौन? वे या हम? आप बोलो ना। और सपना बोल रही हम। और वे या हम? ठीक है। पढ़ना वो और वे पढ़ना आगे। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तो किसको किस पे राज रखना है? परमेश्वर रखेंगे या मनुष्य रखेंगे या दोनों रखेंगे? बताओ। और बताओ। और जल्दी बताओ। सरोज, हंसने का कंपटीशन नहीं है, जवाब देने का। बराबर, इसके लिए तालियां बजाओ। परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है, सारे जगत का निर्माण किया है, और उन्होंने यहाँ राज करने का हमको अधिकार दिया हुआ है, मनुष्य को। ये वैसे हुआ जैसे कि किसी ने अच्छा बड़ा सा घर, बहुत सारे पैसे डाले और उसने घर बनाया, और वो घर उठाकर किसी और को दे दिया, उसकी चाबी किसी और को दी। अब सिर्फ चाबी नहीं, जो दस्तावेज है, जो पेपर है उसके, वो भी उठाकर दे दिए। बोला अब से ये घर किसका है? तुम्हारा है। अब ये जो घर आपने दिया किसी और को, उसके बाद वो जिसको भी आपने दिया, उसने जाकर उस पे खरोचा पेन से, और कुछ उसने लकीरें मारी, उसने टाइल के ऊपर से जो है उसका तोड़ फोड़ किया, तो आप अभी कुछ बोल सकते हो क्या उसको? क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि अभी ये किसका घर है? क्योंकि ये घर आपने उसको दे दिया है, तो ये घर अब आपका नहीं रहा है। समझ रहे हैं? तो परमेश्वर ने उसी प्रकार ये जो पृथ्वी है मनुष्य को दी है, ताकि हम यहाँ पर राज करें, हम यहाँ पर अधिकार जमाएं। समझ रहे हैं? किस पर? सास को बहू पर, बहू को सास पर या पति पर, वैसे नहीं, जीव जंतुओं पर, प्राणियों पर, पशुओं पर हमको अधिकार जताना है, ना कि मनुष्य को मनुष्य के ऊपर। तो यदि आपके जीवन में समस्या है, तो क्या ये प्रभु के वजह से है? परमेश्वर की वजह से है? किसकी वजह से है? किसकी वजह से है? क्योंकि जब आपने कुछ किया तो क्या आपने प्रभु से पूछा उसके बारे में, प्रभु मैं ये करूं या नहीं करूं?
आपने खुद का निर्णय लिया। जब तक सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी, अरे मैंने किया मैंने किया मैंने किया, और जब कुछ गलत हुआ तो कौन दोषी हुआ? प्रभु, मैं ही मिला था, मैं ही मिली थी, मेरे सिवा और कोई मिला ही नहीं, ये समस्या मुझ पे ही डालनी थी। सही बात है। तो दोष हम किसको देते हैं? ये पृथ्वी हमको परमेश्वर ने दी है ताकि हम यहाँ पर राज कर सके, हम यहाँ पर एक अच्छा जीवन बिता सके, हम उसको धन्यवाद दें, उनकी आराधना स्तुति करें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उनके जो उन्होंने वचन दिए हैं हमको उसके अनुसार चल रहे हैं? क्योंकि हम उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, इसकी वजह से आज हमारे जीवन में क्या है? समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, गरीबी है, हालेलुया हालेलुया, बेकारी है, निराश है लोग, हालेलुया। तो यहाँ पर वचन हमको क्या सिखा रहा है? परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है। किस पर दिया है? जीव जंतुओं पर दिया है, कीटाणुओं पर दिया है। कीटाणु क्या है? जो आपके शरीर में जो वायरस हमला करता है, उन वायरस पर भी आपको प्रभु ने अधिकार दिया हुआ है। क्योंकि आपको इसके बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए आप उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आज सुबह ब्रदर भी आप लोगों को सिखा रहे थे अधिकार कैसे लेना है। तो जब तक आप अधिकार नहीं लेंगे, देखो हम लोग आप पर प्रार्थना करेंगे, लेकिन क्या आपके अंदर कोई वचन जाएगा? अगर आपके हृदय में वचन नहीं जाएगा, आपका हृदय तो उपजाऊ भूमि है, लेकिन उसमें आपने बीज ही नहीं बोया है, फसल मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए हम क्यों आपको बार बार कहते हैं कि आपको वचन करना है? क्यों? क्योंकि आपको वचन खुद अपने खेत में खुद को बोना है, आपके हृदय में खुद को बोना है। क्या दूसरा किसान आके आपके खेत में बोता है क्या? ऐसा नहीं होता। यहाँ हरियाणा में दूसरे किसान आके आपके खेत में नहीं बोते हैं, नहीं बोते हैं ना। तो फिर आप क्यों चाहते हैं कि दूसरा आपके लिए आके वचन बोले? हम बोलते हैं ना, पास्टर जी आप आकर प्रार्थना करो, प्रीचर जी आप आकर करो, सिस्टर आप करो, ब्रदर आप करो। इसका मतलब आप बोले मेरा खेती आप जाकर जोतो, फसल मैं ले लूंगा। लेकिन भूख लगता है तो आप बोलते हो कि अरे आज मुझे नहीं खाना है, सिस्टर प्लीज आप खा लो मेरा खाना, तो मेरा पेट भर जाएगा। तुम हमारे नाम का प्रभु बोल हाँ? तुम हमारे नाम का प्रेम करो, ये भी बोलते हैं। खाना वही बोला, खाना आप लोग बोलते हो क्या? आज मुझे बहुत ये हो रहा है, कंटाला आ रहा है, मुझे नहीं खाना आप मेरे लिए खाना खा लो, मेरा पेट भर जाएगा अपने आप ही। ऐसे करते हो क्या? वो तो बराबर आप खाते हो ना अपने पेट के लिए। तो कौन सा अधिक जरूरी है? प्रभु का वचन वो खाना जरूरी है या ये शारीरिक भोजन? क्योंकि ये जो शारीरिक भोजन जो है वो सिर्फ आपके शरीर को मजबूत बनाता है, लेकिन ये जो वचन है प्रभु का वचन, वो आपकी आत्मा को मजबूत बनाता है। आप भले आप भोजन खाएंगे, लेकिन एक बीमारी आ गई, आपका शरीर क्या हो जाता है? ठप हो जाता है। सही बात है। लेकिन अगर आपने समझो भोजन खाया नहीं एक दिन, लेकिन आपने आत्मिक भोजन खाया, कोई भी वायरस आप पे हमला करे, कुछ भी करे, लेकिन आपके शरीर को कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका आत्मा मजबूत है। आपने अपने हृदय में क्या किया है? वचन भरा हुआ है। हालेलुया। तो आपको लगातार आपके हृदय में ये वचन रूपी बीज बोते रहना है। इसीलिए प्रभु यीशु वचन को बीज के साथ तुलना कर रहा है, क्योंकि वो बीज के जैसा ही कार्य करता है, बीज की तरह ही वो अंकुरित होता है हमारे जीवन में। देखो जब हम बीज लगाते, क्या तुरंत अंकुर आता है उसमें से? नहीं आता है, समय लगता है। बीज डालते हैं, फिर वो समय होता है, उसके बाद आता है फसल। आज ऐसा कोई किसान ने डाला बीज, दूसरे दिन चलो खोदा और देखा, अरे आया क्या? इधर होता है। वापस बंद किया, तुरंत ही फसल आता है। वापस दूसरे दिन गए, वापस बंद किया। वैसे करेगा तो क्या होगा? रोज जाकर खोल के देखेगा तो क्या वो अंकुरित होगा?
नहीं, उस बीज का नाश हो जाएगा। तो हम हमारे क्रिस्ती जीवन में एक दो बार वचन बोलते हुए, अरे पास्टर, अरे ब्रदर, अरे सिस्टर, मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, बोलते हैं कि नहीं? काम ही नहीं कर रहा है। तो जब आप बीज जमीन में डालते हो, आप रुकते हो कि नहीं? धीरज से रुकते हो ना? हाँ, क्यों? आपको यकीन है कि एक ना एक दिन वो अंकुरित होगा ही, क्योंकि परमेश्वर ने वो नियम बनाया ही है। बीज डालना है तो तुम जब बीज डालोगे तो वही फसल तुमको मिलेगा। तो जब हम चंगाई के लिए, समृद्धि के लिए या श्राप मुक्ति के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए जब हम वचन बोलते हैं, तो क्यों हम थोड़े देर बोलते हैं फिर थक जाते हैं? जब हम जाकर खेत जोतते तो हम थकते नहीं हैं। थकेंगे तो भी थोड़ी देर में चलो चलो, अरे और काम पड़ा है, कल पानी डालना, अरे खाद डालना है, जाके सब करते हो काम। सही बात है। तो यहाँ पर जो बीज हम बो रहे हैं उसके लिए क्यों हम पानी और खाद नहीं डालते हैं? तो ये पानी और खाद कैसे डालना है? धन्यवाद देते रहना। धन्यवाद यीशु, आपने मुझे दिया है ये चीज़, जो आपने कहा है वैसा ही मेरे जीवन में हो रहा है। आप लोग डिक्लेरेशन करते हो ना, वो आपको जोश में आके रोज करते रहना। ऐसे नहीं कि एक दिन किया दूसरे दिन ठप हो गए, वैसा नहीं करना है। क्योंकि ये जो वचन रूपी बीज है वो बीज के जैसा ही कार्य करता है, जो सांसारिक बीज है उसी की तरह कार्य करता है। अगर एक माँ जो गर्भवती है, 9 महीने लगते हैं उसको, जब डॉक्टर ने कहा कि तुम गर्भवती हो, तो पहला महीना हो गया, दूसरा महीना उल्टी, अरे चलो भाई नहीं चाहिए, बस हुआ, अभी नहीं चाहिए, चलो जाके गिराते बच्चा, ऐसा बोलती है क्या? क्या वो 9 महीने नहीं उत्सुकता में है? कितनी भी तकलीफ होगी तो भी उत्सुक। अगर उसको डॉक्टर ने बोला चलो घोड़े, नहीं डॉक्टर ने बोला घोड़े पे मत बैठना, लेकिन तुमको जाना है कहीं, आपने घोड़ा देखा, अरे अरे चलो चलो मुझे घोड़े पे बैठना, बैठोगे क्या? क्यों? क्योंकि तुमको पता है वो बच्चे को हानि होगी, वो बच्चा गिर सकता है, नुकसान हो सकता है। तो आप कितनी सावधानी बरतते हैं? सही बात है। और 9 महीने आप रिक्शा में भी जब बैठते हो, ऐसे लगा कि यहाँ गड्ढा है, तो आप ऐसे इतना आराम से ऐसे एकदम थोड़ा ऐसे उठेंगे, ऐसे कुछ ये होना नहीं चाहिए, मुझे धक्का नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि पता है कि बच्चे को तकलीफ होगी, मुझे तकलीफ होगी। सही बात है। तो ये सारी चीज़ें जो सांसारिक है उसमें आप इतनी सावधानी बरतते हैं, लेकिन जो प्रभु का वचन जो है जिसको आप बोते हो अपने हृदय में, उसकी क्यों नहीं आप सावधानी बरतते हो? क्यों नहीं उसको बार बार रोज याद करते हो, उस पर मनन चिंतन करते हो? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो प्रभु हमसे यही कहता है कि जिस प्रकार सांसारिक बीज की तुम सुरक्षा करते हो, जब तक वो बढ़ता नहीं है, देख रेख करते हो, क्योंकि तुमको पता है पक्षी आएगा उसे खा सकता है, कौवे आते हैं वो हानि पहुंचा सकते हैं, लोग ये क्या बोलते हैं उसको, तेंदुए आते हैं, ये सारे आते हैं, वो क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। कहीं कहीं वो नील गाय भी रहती है यूपी में, और हमने देखा है। आप लोगों को पता है कि ये सारे, आप खुद किसान है, आपको पता है कि आपको सुरक्षा देना है आपके फसल को, आपके जो लगाते हैं बीज, उसको आपको सुरक्षा देना है। सही बात है। तो उसी प्रकार प्रभु का वचन होता है, हमको उस वचन को उसकी सुरक्षा करनी है जो हमारे हृदय में है। देखो कभी कभी हम बीज लगाते हैं, तो बीज जब वो उगता है, अंकुरित होकर उगता है, उसके साथ साथ घास फूस आते, तो हम धीरे से कभी कभी उसको निकालते। अगर ऐसे लगा इस बीज को नुकसान होने वाला, तो हम उसको छेड़ते भी नहीं है। तो जब हम वचन बोलते हैं तो हमारी भावनाएं भी कभी कभी गलत हो जाती हैं। वो क्या हुआ? हमने जलन की भावना, गुस्से की भावना, मत्सर की भावना, क्रोध की भावना हमने डाल दी, तो क्या हो गया? हमने भी तो घास उगाना शुरू किया। सही बात है। तो ये नुकसान पहुंचा सकता है कि नहीं उस वचन को? तो जो हमारे चीज़ में, हमारे जीवन में जो फसल आना है वो आ सकता है। हाँ हाँ, और हाँ बराबर, 2 मन रखना, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। वही मैं बोला ना, हम बीज लगाते दूसरा दिन जाके देखते हैं क्या वो वही हुआ, दोगला मन हो जाता है ना अपना, आने वाला है कि नहीं करके शक करते हैं ना हम।
लेकिन किसान, आप लोग सब किसान हैं, आप लोग जाकर दोबारा बीज डालने के बाद खोद के देखते नहीं है ना मिट्टी को हटाकर? क्यों? क्योंकि आपको यकीन है कुछ दिनों में उसमें से अंकुर निकलने वाला है। तो वचन जब आप अपने हृदय में बोते तो वहां क्यों आप शक करते हो? हाँ, वहां शक करना है क्या? लेकिन सिस्टर हमको वो बीज नजर नहीं आती है, ये बीज नजर आती है, वो बीज नजर नहीं आती है, इसलिए हम शक करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलते रहते हैं। हाँ हाँ, साथ में नकारात्मक शब्द भी बोलते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, जो होना है उसको होने के लिए भी बहुत सारे साल जाते हैं, कभी कभी तो होते भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो प्रभु हमको बीज के रूप में हमको सिखा रहे हैं, ये जो संसार का बीज है उसको इस्तेमाल करते हुए हमको सिखा रहे हैं कि ये दुनिया कैसे चलती है। हम दूसरा वचन लेते हैं, भजन संहिता 89 को क्या बोलते हैं? 89, 89, भजन संहिता 89 का 34वां वचन। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा, वाचा न तोड़ूंगा, और जो मेरे मुंह से निकल चुका है, उसे न बदलूंगा। अब ये किसने कहा है? परमेश्वर खुद आपको गारंटी देते हैं। आप लोग कभी कोई वस्तु खरीदते हैं ना बाजार से, प्रेशर कुकर खरीदा या कोई इलेक्ट्रॉनिक की वस्तु खरीदते हैं, उस पे क्या बोलते हैं? 1 साल की गारंटी है, सिर्फ 1 साल की गारंटी देते हैं। सही बात है। मिक्सर लाया तो 6 महीने की गारंटी है, वॉशिंग मशीन लाया तो 6 महीने की गारंटी है। लेकिन प्रभु बोलते हैं 100%, ये तो हमेशा के लिए मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ना, वो जो शब्द जो मेरे मुंह से निकल चुका है, उसे ना बदलूंगा। इसका मतलब प्रभु आपको 100% गारंटी दे रहे, 100% आपको गारंटी दे रहे। 5% नहीं, 5% नहीं, या ऐसे नहीं कह रहे 1 साल तक मेरा वचन कार्य करेगा, उसके बाद मैं स्कीम बदल रहा हूँ, ऐसे बोला है क्या? स्कीम बदल रहा हूँ बोला है? नहीं, ना बदलूंगा। उन्होंने कहा है कि मेरा वचन कभी बदलेगा ही नहीं। या इसका मतलब है जो भी मैंने शब्द बोला है, क्या हुआ है? वो एक नियम हो गया है, एक नियम हो गया, वो कभी भी बदलेगा नहीं। अब नियम क्या होता है? नियम क्या? नियम सुना है ना आप लोगों ने? सही बात है। नियम क्या होता है? नियम किसी ने कुछ वायदा पूरा कह दिया तो वो करता ही है। जैसे कि संसार में तो प्रधानमंत्री ने कह दिया तो वो होता ही है। लेकिन अलग अलग देश का अलग अलग होता है नियम। सही बात है। अगर वो प्रधानमंत्री बदल गया तो अलग कुछ आ गया। सही बात है। लेकिन ये नियम क्या है जो मैं बोल रही हूँ? ये आत्मिक नियम है, और जो नजर नहीं आ रहा है वो नियम। अब जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया तो ये जो दुनिया, ये पृथ्वी जो है और ये जो सृष्टि कुछ नियमों के अनुसार चलती है। आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण नियम सुना है? गुरुत्वाकर्षण पता है ना? सुना है? अच्छा, मैं ये बोलूँ, ये मैं अगर छोड़ दूँ तो क्या होगा? उड़ेगा ना ऊपर? हाँ, नीचे गिरेगा। यकीन है? पूरा यकीन है? अगर मैं बताऊं ऊपर उड़ रहा है तो कितने कहते हैं ऊपर उड़ेगा? ये मैं छोड़ूं तो हाथ ऊपर कीजिए। सब स्कूल गए हैं आप लोग? सब स्कूल गए हैं? सब गए स्कूल? स्कूल नहीं जाते हुए भी आपको इतना यकीन कैसे है कि मैं वो छोड़ूं तो नीचे गिरेगा? क्योंकि आपको 100% पता है कि यदि कोई वस्तु हमने छोड़ दी तो क्या होना है? वो नीचे गिरना ही है। क्यों? क्योंकि वो एक नियम है, क्योंकि एक नियम कार्य कर रहा है। उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण नियम।
आप लोग अगर ये नियम नहीं होता ना, हम सब यहाँ पर उड़ते रहते थे, कोई भी नीचे स्थिर बैठा नहीं होता। तो कोई छत से जंप लगाता वो ऊपर ही जाता। हाँ, तो इसीलिए प्रभु ने जब सृष्टि का निर्माण किया, उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं। इसलिए भले हम स्कूल जाए नहीं जाए, और अगर हम अनजान भी हैं, उसके बारे में नहीं पता है, हमने कभी सीखा नहीं है, तो भी हमको पता है अगर मैंने ये चीज को छोड़ा तो ये जरूर नीचे ही गिरेगा, 100% नीचे गिरेगा, क्योंकि वो एक नियम है। तो ये सीखने के लिए मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रभु ने ऐसा नियम बनाया ही है। हाँ, तो फल भी अगर गिरा, कुछ भी गिरा ऊपर से, अगर मैं बोलूँ अरे मुझे ऊपर से कूदना है, मैं तो नीचे नहीं जाऊँगी, मैं तो प्रीचिंग कर रही हूँ भाई, मैं कैसे गिरूंगी? प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, अगर मैं ऊपर से कूदूँ तो मैं नीचे गिरूंगी कि नहीं? क्यों? प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं, गिरना नहीं चाहिए ना मैंने। देखना है क्या? तो प्रभु देखो, जो उन्होंने नियम बनाए हैं वो बदलेंगे नहीं, भले वो मुझसे कितना भी प्रेम करेंगे, वो बदलेंगे नहीं उस नियम के लिए, क्योंकि अगर वो बदलने जाए मेरी जान बचाने के लिए, तो मेरी वजह से कितने हजारों करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। तो उनका जो राज्य है, जो ये पृथ्वी उन्होंने जो बनाया है, वो नियमों के अनुसार ही चलती है। तो इसको इस्तेमाल करते हुए, वैसे ही जैसे बिजली का जो हम सीख रहे, बिजली आती है हमारे घर पे, उसके भी कुछ नियम है। जब तक मैं उस बिजली को सही तरह से इस्तेमाल करती हूँ, तब तक वो मेरे हित में काम करती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ, चलो मुझे याद है बचपन में मुझे आइडिया नहीं था, वो जो बल्ब लगाते हैं ना, वो सॉकेट ऐसे खुला पड़ा था, बल्ब नहीं था उसमें। मैं शायद तीसरी में दूसरी में थी, मुझे पता नहीं, याद नहीं। और मेरे पड़ोस में किसी के घर में काम चालू था और कोई नहीं था उस घर में, दरवाज़ा खुला था, क्योंकि वो मरम्मत का काम वगैरह चालू था और वो खुला था, वो जो इलेक्ट्रिक का है, मुझे पता नहीं। तो मुझे 2 डंडियाँ दिखी, तो मैं बोला क्या है करके मैंने ऐसे उंगली डाल दी और झटका लगा, तो मुझे ऐसे लगा किसी ने यहाँ मुझे मारा। तो मुझे समझा नहीं कि वो शॉक लगा है मुझे। दोबारा मैंने उंगली डाल दी उसमें, दोबारा मुझे एक झटका जोर से लगा। तभी मुझे याद आया, शायद पवित्र आत्मा ने उस समय बोला ये शायद शॉक हो सकता है। उसके बाद मैंने उंगली डाली नहीं उसके अंदर। अगर मैं लगातार डालती तो क्या होता, ऊपर चली जाती मैं। हालेलुया। तो भले आपको उसके बारे में ज्ञान है नहीं है, वो तो अपना कार्य करेगा ही ना नियम। ऐसा नहीं बोलेगा अरे बच्चा है भाई, इसको तो पता ही नहीं है, बिजली के इसमें हाथ डालो तो चलो इसको करंट नहीं दूँ, इसको शॉक नहीं दूंगा, ऐसे बोलता है क्या? नहीं। कोई भी अगर उसके साथ उलझ जाता है तो वो वैसा ही नतीजा पाता है, भले उसको ज्ञान हो या नहीं हो। सही बात है। इसी प्रकार नियम क्या होता है? नियम विश्व भर में जो स्थापित, वो एक सिद्धांत होता है। यदि कोई भी उसके साथ उलझता है या उसके साथ शामिल होता है तो उसको उसी प्रकार का परिणाम मिलता है। समझ रहे हैं? समझा कि सर के ऊपर से गया। जैसे मैंने वो बिजली का आपको समझाया, अगर एक छोटा बच्चा भी जाकर वो नंगी तार में हाथ लगाया तो उसको शॉक लगेगा। अभी ऐसा नहीं होगा कि वो भेदभाव नहीं करता है, नियम कभी भी भेदभाव नहीं करते। आप अनजान हो उससे या आपको आप बड़े ज्ञानी हो, वो सबको वही परिणाम दे देता है, वही नतीजा दे देता है। हालेलुया। समझ में आया? ऐसा नहीं कि ये बच्चे को ज्ञान, अरे ये तो एकदम अनजान छोटा बच्चा है, बालक है, जाके उसने हाथ डाला वो बिजली के इसमें, उसको पकड़ लिया नंगी तार को और चालू है करंट, तो बच्चा शॉक से मर भी सकता है। वैसे ही बड़ा अगर गया और हाथ लगाया तो वो भी जान उसकी जोखिम में जा सकती है। तो नियम जो है वो कभी भी भेदभाव नहीं करता, अंतर नहीं करता है। समझ में आया? और सबको, अगर आप उसके साथ शामिल होते हो, उसके साथ उलझते हो, तो आपको वैसा ही नतीजा या परिणाम मिलता है, एक समान परिणाम मिलता है सबको। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो परमेश्वर ने जब शब्द बोला, जिस प्रकार पृथ्वी के लिए उन्होंने नियम बनाए, अभी जब उन्होंने ये पृथ्वी बनाई, उन्होंने सूरज बनाया, चंद्र बनाया, तारे बनाए, सब कुछ बनाए, और उन्होंने कहा दिन
और रात समय समय पर होना है। जब सुबह जब सूरज उगता है तब होगा सुबह, दिन होगा। रात को जब ढलता है, चंद्र आता है तो क्या होता है? रात होती है। तो उन्होंने जब शुरू के 6 दिनों में जब उन्होंने बनाया, उसके बाद ये नियम अब तक चलते आया है। क्या आप रात को सोते हैं तो बोलते पता नहीं कल सुबह सूरज उगेगा कि नहीं? कभी शक हुआ है क्या? कभी आप लोग सोच के ऐसे सोए हो क्या? अपने पति से कभी पूछा, अरे अजी सुनते हो कल सूरज उगेगा कि नहीं, मुझे तो शक हो रहा है? कभी सोचा ऐसे? कभी बोला है ऐसे पति से या बच्चों से? नहीं, आप निश्चिंत होकर सो जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये एक नियम परमेश्वर ने बनाया है कि आज रात है अभी तो सुबह होना ही है, क्योंकि सूरज उगेगा ही। तो ये प्रभु ने ऐसे नियम बनाए हुए हैं, उसके अनुसार ये पृथ्वी चलती है। हालेलुया। उसी प्रकार ये जो प्रभु ने ये क्या कहा है, उन्होंने कहा है जो भी शब्द मेरे मुंह से निकला है वो क्या है? एक नियम है। और जो मैंने बोला है वो शब्द वैसा ही कार्य करता है। पढ़ना दोबारा अब वो, मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा। इसका मतलब जो भी शब्द मैंने बोले हैं वो शब्द से मैं कभी भी उस शब्द को मैं कभी भी नहीं तोड़ूंगा। जो भी मैंने बोला है वो एक नियम है। नियम कभी भी बदलता नहीं है। अब गुरुत्वाकर्षण शक्ति अगर बोलेगा एक दिन, अरे आज मैं थक गया, चलो आज मैं नहीं कार्य करूंगा, क्या होगा? सब डामाडोल हो जाएगा, सब डामाडोल, सब हिल जाएंगे। समझ गए? पेड़ तक नहीं रहेंगे जगह पे, सब इधर उधर गिरते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन भी, अगर ये पृथ्वी की जो चीज़ों को प्रभु कह रहे हैं, अगर वो अब समय समय पर अपना कार्य कर रहे हैं, तो मेरा वचन उससे भी अधिक महान है, अधिक महत्वपूर्ण है। तो मेरा वचन उससे भी बहुत ही पावरफुल है, सामर्थ्यवान है, और वो मैं कभी भी मैं तोड़ूंगा नहीं। और जब प्रभु ने कहा है ये, तो ये नियम हो गया है। तो ये नियम को कोई भी तोड़ नहीं सकता है, ना खुद प्रभु तोड़ सकते हैं, क्योंकि जब उन्होंने कहा है तो उसने खुद को अपने शब्द में बांध दिया है। अब वो खुद अपना शब्द नहीं तोड़ सकते हैं। इसीलिए जब उन्होंने कहा ये पृथ्वी का मैंने जो निर्माण किया, स्वर्ग और पृथ्वी मैंने निर्माण किया है, लेकिन पृथ्वी मैंने मनुष्य को दिया है। अगर उन्होंने कहा तुम यहाँ पर राज करो, तो यदि वो तुमसे प्रेम करते भी हैं, तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं, संकट है, तो वो अपने शब्द का उल्लंघन करके आपके जीवन में आकर वो दखल अंदाजी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस पृथ्वी पर तुम राज करो, तुम्हारी समस्याओं पर तुम राज करो, तुम्हारी बीमारियों पर तुम राज करो, पशु पक्षियों पर तुम राज करो। और हम क्या करते हैं? प्रभु आ जाओ, आप मेरी मदद करो। प्रभु बोल रहे मैंने तुम्हें ये पृथ्वी दी है, तुम राज करो, तुम निर्णय ले लो, तुमको इच्छा शक्ति मैंने दी है, उसके अनुसार तुम निर्णय ले लो। तो तुमको निर्णय लेना। अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर दखल अंदाजी करे या उनकी मदद तुमको चाहिए, तो इसको कहते हैं कि तुमको प्रार्थना करनी है। तब हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का जब हम चाहते हैं कि अब ये समस्या मेरे हाथ से निकल गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, तब मुझे किसकी ज़रूरत है? परमेश्वर की ज़रूरत है। तब मैं क्या करती हूँ? तब मैं प्रार्थना का इस्तेमाल करती हूँ। प्रार्थना एक ऐसा हथियार है, जब मैं परमेश्वर से कहती हूँ प्रभु मैं जानती नहीं हूँ कि अब मुझे क्या करना है, इसलिए मैं आपको सहमति देती हूँ, मैं आपको अधिकार देती हूँ, मैं आपको परमिशन देती हूँ कि आप मेरे जीवन में आकर आप मेरी मदद कीजिए। उसको कहते हैं प्रार्थना। जब हम परमेश्वर को, हम अपनी स्वयं की इच्छा से हम परमेश्वर से कहते हैं कि आप आइए और आप मेरे जीवन में आप दखल अंदाजी कीजिए, आप आइए और मेरी मदद कीजिए, उसको कहते हैं प्रार्थना।
ऐसा नहीं कि नहीं कुछ हो रहा था, क्या प्रभु आपने ऐसे किया तो ऐसा हो गया, चलो अभी आप मदद, ऐसा नहीं है। प्रार्थना का मतलब है हम प्रभु से मदद मांग रहे हैं, उनके साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं, उनको बोल रहे प्रभु आपने मुझे अधिकार दिया था लेकिन मेरे हाथ से सारा चीज़ निकल गया, मैं नहीं कर सकती, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है, अब मुझे आपकी ज़रूरत है, आप आइए मेरी मदद कीजिए। उसको कहते हैं प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ भजन संहिता 89 का 34वां वचन प्रभु कहते हैं कि मैं मेरी वाचा नहीं तोड़ूंगा। तो जब प्रभु ने शब्द बोले हैं तो वे खुद अपने आप को अपने शब्द में उन्होंने बांधा। वो चाहते हुए भी आपकी मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को खुद को अपने वचन के द्वारा ही उन्होंने बांध दिया है। क्योंकि उन्होंने कहा स्वर्ग मेरा है, स्वर्ग पर मैं राज करूंगा, लेकिन पृथ्वी मैंने मनुष्य को दी है, मनुष्य को राज करना है यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। आगे हाँ, और जैसे मैंने दस्तावेज और चाबी मेरे दोस्त को दिया और कहा ये घर तुम्हारा है, उसने तोड़ फोड़ किया, लेकिन अब उसको रिपेयरिंग करना है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो जब मैं चाहते हुए भी उसकी मदद नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जब वो मेरे पास आता है और कहता है अरे आपने कौन से दुकान से सामान लाया था, मुझे बताना, मेरी मदद करना, तब वो आ सकता है, आपकी मदद कर सकता है। सही बात है कि नहीं? उसी प्रकार जब मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है, उनकी मदद की ज़रूरत है, तो मुझे नम्र होकर उनके पास जाना है और उनसे कहना है कि मैंने गलत किया है, मैंने गलत निर्णय लिया है, तो प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत है। उसको कहते हैं प्रार्थना। तब प्रभु आते हैं हमारी मदद करने के लिए। हालेलुया, जय यीशु। पढ़ना आगे वो। और जो मेरे मुंह से निकल चुका है, और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। हालेलुया। तो प्रभु ने जो कुछ भी बोला है वो कभी भी बदलते नहीं है, वो सदा सर्वदा के लिए वैसा ही रहता है वो वचन, और उनका वचन कभी भी बदलता नहीं है। हालेलुया। इंसान बदलता है, इंसान के शब्द बदलते हैं, लेकिन प्रभु का शब्द नहीं बदलता है। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं मनुष्य नहीं हूँ कि मैं झूठ बोलूँ। जो भी उन्होंने कहा है वो सत्य वचन है, और उसी के अनुसार ही सारा कार्य होता रहा है और होता रहेगा। हालेलुया। और वे अपना वचन कभी भी, अपनी वाचा कभी भी तोड़ते नहीं हैं। हालेलुया। तभी वो कहते हैं ना, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। जो भी मैंने कहा है उसी के अनुसार कार्य होगा। अगर आप सोच रहे प्रभु आपकी मदद नहीं करे, इसका मतलब आपको वचन का ज्ञान नहीं है। इसलिए आप दोष किसको दे रहे हैं? प्रभु को दे रहे हैं। जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है, आप दोष किसको दे रहे हैं? प्रभु को दे रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको प्रभु के वचनों का ज्ञान नहीं है। अगर आपको प्रभु के वचनों का ज्ञान होता, उनके प्रेम के बारे में पता होता, तो आप उनको कभी भी दोष नहीं देते। प्रभु इतने प्रेमल है, उनका स्वभाव इतना अच्छा है, इतने भले हैं कि उन्होंने हमें आज़ादी दी है, हमको गुलाम नहीं बनाया है, हमको आज़ादी दी है निर्णय लेने का, हमको आज़ादी दी है, हम आज़ाद हैं निर्णय लेने के लिए, हमको बंधन में नहीं बांधा है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का स्वभाव बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रेमल है, और वे भले हैं, और वो हमारा भला चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमको आज़ादी दी है। देखो, अगर आपको बंधन में रखें और बोले तुम ये करो, तुम वो करो, तो तुम क्या अच्छा लगेगा? नहीं। उनको पता है ये, इसलिए उन्होंने हमको आज़ादी दी है। लेकिन सही और गलत का ज्ञान भी उन्होंने हमको दिया है। लेकिन इंसान अक्सर गलत क्यों करता है? गलत ज्ञान होने की वजह से, लालच होने की वजह से। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हम जाते हैं यीशु की किताब, पहला अध्याय,
8वां वचन। यहोशू की किताब 1 अध्याय 8वां वचन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। एक्चुअली इंग्लिश में व्यवस्था का मतलब है नियम की एक किताब। ये जो बाइबल क्या है, नियम की किताब है। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया नियम क्या होता है, तो परमेश्वर का जो शब्द है वो नियम होता है। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमने बोला, अगर तुम उसके साथ शामिल हो जाओगे, अगर तुम कूदो कहीं ऊपर से तो आप नीचे ही आओगे, क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण का शक्ति का एक नियम ये है कि आप कुछ भी चीज़ ऊपर से फेंको या छलांग भी मारो तो नीचे ही आना है आपको। आप कहीं भी रहो, किसी देश में रहो, आप भले काले हो, गोरे हो, लंबे हो, छोटे हो, जैसे भी हो, ये जो नियम है गुरुत्वाकर्षण का वो भेदभाव नहीं करता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी है। वो अगर कोई पापी है, कोई विश्वासी है, कोई अच्छा स्वभाव का है, कोई बुरा है, कैसा भी हो, अगर उसने प्रभु का वचन, उसने उस पर विश्वास किया और उसके अनुसार कार्य किया तो उसको भी वैसा ही परिणाम मिलेगा जैसा वचन में कहा गया है। जैसा प्रभु ने अपने वचन में बोला है उसी के अनुसार उसको परिणाम मिलता है, यदि वो उसके अनुसार कार्य करता है। हालेलुया। जो भी प्रभु ने बोला है उसके अनुसार, जो प्रभु ने बोला है वो निर्देश है, और उन निर्देशों के अनुसार जब हम चलते हैं तो हमको उसके अनुसार ये परिणाम मिलते हैं। उसको कहते हैं नियम। तो इसलिए इस किताब को क्या कहा है, नियम की किताब है। अब जो हमारे देश में है संविधान है, सही बात है कि नहीं? देश का संविधान है, सबको पता है ना? देश का संविधान है ना, पता है कि नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन देश का संविधान है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था उसके बारे में पता है कि नहीं आप लोगों को? देश का संविधान है, पता है ना? संविधान की किताब है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? हम जो नागरिक है भारत के, उसके अधिकार लिखे हैं, उसके हक क्या हैं, ये सारी बातें वहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हमको अगर हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे हक क्या हैं, इसके बारे में जानना है, तो हमको अगर उस संविधान में जो लिखा हुआ है नहीं पता है तो हम अपने हक और अधिकार क्या है वो जान सकेंगे कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। ये सारी चीज़ें उस किताब में लिखी हुई है। हमारे देश का संविधान है, उसमें लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। सबके लिए वो लिखा हुआ है। लेकिन जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक क्या होगा, हम अनजान रहेंगे, अज्ञान रहेंगे। उसी प्रकार ये जो बाइबल है ये हम विश्वासी लोगों के लिए एक नियम की किताब है। अगर आपको आपके अधिकार क्या है, आपका हक क्या है, ये जानना है तो आपको बाइबल में क्या लिखा है वो आपको जानना पड़ेगा। प्रभु ने क्या बोला है वो आपको जानना पड़ेगा। जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप अनजान ही रहोगे, और आपके जीवन में आप देखोगे तकलीफों पे तकलीफें रहेंगी। ऐसे नहीं कि आप प्रभु में आए तो सारी तकलीफों का पूरा सब हो गया ख़त्म, नहीं, तकलीफें फिर भी आएंगी। लेकिन जब आपको वचनों का ज्ञान है तो आपको इन परिस्थितियों से कैसे बाहर निकलना है उसका आपको हल मिलता है। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। अब जैसे कि हम छत्तीसगढ़ में गए पिछले साल, तो वहाँ पर एक फादर है जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं उन आदिवासियों को तकलीफ़ दे रहे हैं। एक्चुअली वो जगह है वहाँ की, वो आदिवासियों की है। तो बाहर के लोग जाकर उनकी ज़मीन खरीदते हैं, जो उनको ये जो संविधान है उसमें लिखा हुआ है कि बाहर के लोग खरीद नहीं सकते उनकी ज़मीन।
उनकी जो ज़मीन उनकी है वो बाहर वाला नहीं, वो आदिवासी दूसरे आदिवासी को बेच सकता है लेकिन बाहर वाला जाकर खरीद नहीं सकता है। अब यदि उस आदिवासी को नहीं पता है वो दूसरे को बेचेगा जो गलत होगा। तो ये जो फादर है वो उनको शिक्षा दे रहे हैं, उनको उनके क्या अधिकार है, उनके क्या हक है, वो सब उनके कर्तव्य क्या है, ये सब उनको सिखा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि उनकी उन्नति हो, उनको ज्ञान मिले। उसी प्रकार जब तक हमको बाइबल में क्या लिखा है, हमारे हक क्या है, हमारे अधिकार क्या है, देखो शैतान को तो सब कुछ पता है, बाइबल सब मालूम है उसको, लेकिन हम जो प्रभु के बच्चे हैं हमको ही नहीं मालूम है। और इसलिए वो शैतान जब हमको ज्ञान नहीं है तो वो हम पर राज करता है। प्रभु यीशु ने तो हमको बंधनों से, श्रापों से, पापों से सबसे मुक्त किया है, लेकिन यदि मुक्ति मिलने के बाद भी यदि मुझे बाइबल का ज्ञान नहीं है, जो प्रभु ने कहा है इस बाइबल में उसका ज्ञान नहीं है, उनके नियमों का ज्ञान नहीं है, तो देर नहीं लगेगी शैतान को दोबारा मुझ पर राज करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो नियम की किताब क्या है, ये बाइबल को नियम की किताब कहा गया है। तो ये वचन क्या कह रहा है कि नियम के किताब को तुमको क्या करना है, उसमें तेरे चित्त से कहा है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में कहा है कि तुमको इस बाइबल को सीखना है, याद करना है। क्या करना है? याद करना है। अभी हमारे बच्चे जब स्कूल को जाते हैं तो हम क्या उनको बोलते हैं, स्कूल जाकर आने के बाद हम क्या बोलते हैं बच्चे को, अच्छा सीखना है तो सीख, नहीं तो चलेगा, ऐसे बोलते हैं क्या? क्या करते हैं हम? बच्चा याद करना, बार 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 उसको हम वही चीज़ बोलने को लगाते हैं। अब स्कूल में भी जब स्कूल से होमवर्क मिलता है बच्चों को, नहीं करते तो टीचर क्या बोलते हैं, 5 बार और लिख के आना। अगर 5 बार नहीं लिखा तो और 25 बार लिख के आना। सही बात है? पनिशमेंट देते हैं कि नहीं, दंड देते हैं कि नहीं बच्चों को? सही बात है? हाँ, क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? ताकि वो चीज़ को सीखे। ताकि वो सीखे। उसी प्रकार ये जो बाइबल में जो वचन लिखे हैं प्रभु के, इसको हमको सीखना है। यहाँ पर प्रभु हमको सिखा रहे हैं, एक सिद्धांत सिखा रहे हैं कि मेरे वचन को तुमको क्या करना है, सीखना है। सीखने के लिए मुंह का इस्तेमाल करना है ना, बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। आप सीखते कैसे? मुंह खोल के बोलते हो ना, तो बोलते रहना है। आप लोग डिक्लेरेशन करते हैं, यहाँ पर मैंने सुना है, तो बोलते हो तो क्या हो रहा है, आपको याद आ रहा है ना। सही बात है? जैसे जैसे बोलते हो कुछ दिनों में आप देखते हो आपको याद आता है वही चीज़। हालेलुया। पढ़ना आगे। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। तो तुमको क्या करना है, ना सिर्फ बोलना है, उसको क्या करना है, उस पर मनन चिंतन करना है। अब मनन चिंतन कैसे करोगे? आप जब खाना पका रहे हैं, आप खेत में काम करने जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, बाजार मंडी जा रहे हो, यहाँ वहाँ जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, जो वचन आपको याद आता है उसको बार 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 आपको बोलते रहना है, अपने आप से बोलते रहना, उसको याद करते रहना है, उसके बारे में सोचते रहना है, उसके बारे में कल्पना करते रहना है। तो क्या कर रहे हो आप मनन चिंतन कर रहे हो। सही बात है? हम गलत चीज़ों पर भी तो मनन चिंतन करते हैं ना। सही बात है? जब आप बोलते हो अपने बच्चों के बारे में, अरे मेरा बच्चा बड़ा शरारती है, तो बच्चे के बारे में सोचते रहते हो, वो ऐसे ऐसे गलत गलत कर रहा है। सही बात है? तो आप क्या कर रहे हो, नकारात्मक आप मनन चिंतन करते हो। मेरे पति शराब पीकर आए थे कल, अरे आज भी शायद आएंगे, तो आप क्या कर रहे हो, मनन चिंतन। तो आप गलत चीज़ों पे मनन चिंतन कर रहे हो। जो आप चिंता कर रहे हो वो क्या हुआ, वो क्या है, वो है नकारात्मक मनन चिंतन। तो हम सब तो नकारात्मक मनन चिंतन करने में बहुत ही उस्ताद है। सही बात है? तो यहाँ प्रभु हमको क्या सिखा रहे हैं, सबसे पहले वचन कहाँ रहना चाहिए, तुम्हारे मुंह में रहना चाहिए। फिर उसके बाद कहाँ रहना चाहिए, तुम्हारे
मन में रहना चाहिए, तुम्हारे मन में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मन ही जो है वो क्या करता है, उसको नहीं लेना है प्रभु का वचन। तो हमको प्रभु ने ऐसे बनाया है कि जब हम मुंह खोल खोल के बोलते हैं वचन को, तो क्या होता है, हमारे मन में, हमारा मन उसको स्वीकार करना शुरू करता है। हालेलुया। और जो नकारात्मक सोच है वो निकल जाती है। अगर आपके नकारात्मक सोच को आपको निकालना है, बाहर करना है, तो आपको क्या करना है, मुंह खोलना है और वचन को बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। तो क्या हुआ, ये जो सोच है वो निकल जाती है और ये जो शब्द है, प्रभु का वचन है, वो आपका मन स्वीकारना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये आप देखिए 15 दिन तक आप करिए, ये आपकी आदत बन जाती है। फिर कोई भी चीज़ को आदत बनाना है आपको, 15 से 20 दिन अभी ना आप जैसे टंग्स की प्रेयर चल रही थी, तो ना उस दिन क्या, अब रात को भी टंग्स की प्रेयर हो रही थी और सुबह भी हो रही थी। तो और फिर कुछ कंपटीशन भी था कि मतलब टंग्स की प्रेयर करना है, घंटा घोषणा है। तो मतलब वो इतना हो गया था कि ना कोई मुंह से बात निकलने से पहले शेक है मेरे अपने आप ही, मतलब सोचना भी नहीं पड़ता था। जैसे हम गाना गाते गुनगुनाते हैं खाली टाइम में, बराबर, तो वैसे जैसे वो बोलते थे ना, सीधे टंग्स की प्रेयर निकलती थी। और कई बार सोचते ये क्या है, अपने आप को नींद में भी फिर वही चीजें चलती थी। तो वही आदत हो जाती है। जो चीज़ को हम 15 से 20 दिन करना शुरू करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। कोई चीज़ ऐसे ही नहीं होती है, आदत ऐसे ही नहीं हो जाती है कोई चीज़ की, उसको आदत बनानी पड़ती है हमको, बार बार करने से वो आदत हो जाती है। तो अगर आपको वचनों में बने रहना है तो आपको मुंह खोल खोल के बोलना है। 15-20 दिन तक एक ही वचन को लो, बोलते रहो, वो पक्का हो गया, उसके बाद दूसरा और वचन लो। ऐसे करके करके आप काफ़ी वचन सीख सकते हैं। मैंने सुना था योगेश भाई बोल रहे थे कि आप लोग, भले आप लोगों को पढ़ने नहीं आता है, लेकिन आप लोगों को ज़ुबानी याद है काफ़ी वचन, क्योंकि आप लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हम सुन के बहुत खुश हो गए, आप लोगों के लिए तालियां भी बजाते हैं इस बात के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ऐसे करके कम से कम याद कर रहे हैं। तो प्रभु हमको क्यों कह रहे हैं ये करने के लिए? क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह को जब हम ट्रेन करते हैं प्रभु का शब्द बोलने के लिए, तो अगली बार दूसरा कोई हमारे साथ सांसारिक शब्द बोलने आता है तो हमारा मुंह को हमने क्या ट्रेनिंग दिया है? प्रभु का शब्द बोलने के लिए। तो हम भले वो कितना भी बुरा बोले, हमारे मुंह से क्या निकलेगा? प्रभु का वचन निकलेगा। तो हम संसार के साथ नहीं जुड़े रहते हैं, हम प्रभु के साथ जुड़े हुए रहते हैं। दूसरा, तो जब हम बुरा बोलते ही नहीं है तो क्या हम बुरा सोचेंगे? तो जब हम बोल रहे हैं अच्छा, प्रभु का शब्द बोल रहे हैं, तो हमारी सोच विचार भी क्या होगी? प्रभु के शब्द। उसके बाद तीसरा क्या है? उसके अनुसार इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। तो सबसे पहले क्या करना है? वचन को बोलना है। उसके बाद क्या करना है? उसके ऊपर मनन चिंतन करना है। जब हम ये दो चीज़ें करते हैं, देखो आप जो भी करते हैं, आप जैसे बोलते हैं, जैसे आप सोचते हैं, उसी के अनुसार आपके कार्य होते हैं। आप देखोगे जो भी आप बोलते हो, जो भी आप सोचते हो, बिना आप जाने आपके कार्य हो जाते हैं उसी के अनुसार। आपको आपके हाथ को, पैर को कुछ ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप बोलोगे, जो सोचोगे, उसी के अनुसार आप कार्य करोगे। क्योंकि जो आप बोलते हो उसका आपके मन पर और आपके मुख पर उसका क्या होता है? नियंत्रण हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप में से कोई मेरे साथ आकर बैंक में डकैती करने के लिए तैयार है? हाँ, जानवी तो तैयार होगी ना? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं है, उसके बारे में कभी शब्द बोले भी नहीं है आपने। सही बात है। तो अगर किसी इंसान को खून करना है किसी का, या आत्महत्या भी करना है, अभी कोई इंसान आत्महत्या क्यों करता है? क्योंकि उस बारे में पहले से ही सोचता रहता है,
और उस सोच को लगातार बोलता भी रहता है अपने आप से। वो बोलता है, सोचता है। हाँ, सबसे पहले शब्द के बाद सोचने लगता है, और उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि वो जाकर वैसा ही कार्य करता है। गलत कार्य करने के लिए भी शुरू होता है शब्द से ही। शब्द के बाद विचार आ जाते हैं, विचार के बाद भावनाएं आ जाती हैं, भावनाएं के बाद क्या आती है? निर्णय आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। निर्णय के बाद आप वो कार्य कर देते हैं। वो कार्य ही क्या होता है? उसकी आपकी आदत बन जाती है, और आदत बनने के बाद वो आपको उस मुकाम तक लेकर जाता है, उस मंजिल तक लेकर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो कोई भी चीज़ शुरू कैसे होती है? शब्द से, जो आप अपने मुंह से बोलते हो उससे। इसीलिए बोलते हैं शब्द क्या है? बीज है। शब्द बीज होता है। अच्छाई के लिए भी शब्द ही इस्तेमाल करते हैं, अच्छा चीज़ करने के लिए। बुरा चीज़ करने के लिए भी हम शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं, जो एक बीज है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे जो कार्य हैं, हमारे एक्शन है, वो कैसे हो जाते हैं? जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम विचार करते हैं, उसी के अनुसार हमारे कार्य हो जाते हैं। अगर आपको सफलता चाहिए तो क्या प्रभु आपको सफल करेंगे? अगर आपको सफलता चाहिए तो क्या प्रभु आपको सफलता देंगे? हाँ या नहीं? कितने कहते हैं कि प्रभु आपको सफलता देंगे? हाँ, बाकी मतलब तुम्हें विश्वास ही नहीं है, यहाँ पर देते हो, हाथ उठाओ, प्रभु में विश्वास ही नहीं है। कितने कहते हैं कि प्रभु आपको सफल करेंगे? दीदी, आंटी आपको विश्वास ही नहीं प्रभु सफल है, तो हाथ क्यों नहीं उठा रही? बोल दिया क्या? हालेलुया। आपने ये वचन सुना नहीं? यहोशू का किताब 1:8 वापस अभी पढ़ो। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसीलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। फिर क्योंकि अभी सुनो, ऐसा ही करने से क्या करने से? जो व्यवस्था की किताब में लिखा हुआ है उसके अनुसार जब तुम बोलते हो, जब तुम उसके बारे में सोचते हो, मनन चिंतन करते हो, और जब तुम्हारे कार्य उसके अनुसार होते हैं, ठीक है, जब तुम्हारे कार्य उसके अनुसार होते हैं तो क्या होता है? करने से तेरे सब काम सफल होंगे। प्रभु तेरे सारे काम सफल करेंगे, या तुम्हारे काम जैसे वचन में कहा है उसके अनुसार करने से होंगे सफल? क्या कब होंगे सफल? तुम्हारे सारे कार्य कब सफल होंगे? जब किसी ने कुछ कहा, क्या कहा? हाँ, बोलने से, उस पर मनन चिंतन करने से, और उसके अनुसार कार्य करने से। देखो, हम ना पूरी जिम्मेदारी प्रभु पे डाल देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि यहाँ पर प्रभु ने हमको पृथ्वी दी है जिस पर हमको राज करना है, हमको निर्णय लेने हैं, हमको कार्य करने हैं। हर यहाँ पर हम बोलते हैं प्रभु आपके हाथ में मेरा भविष्य है। बड़ी आसानी से बोलते हैं प्रभु आप जिम्मेदार हैं, आप मुझे सफलता देंगे। तो जिम्मेदारी मेरी नहीं है, आपकी है। तो हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? तो हर चीज़ के लिए जिम्मेदार हम किसको बोल रहे हैं? प्रभु आप, प्रभु आप। अब मेरे जीवन, मेरा पति शराबी है तो आप जिम्मेदार हैं। प्रभु मेरे बच्चे नहीं सुन रहे तो आप जिम्मेदार हैं। सही बात है। अगर मेरे जीवन में ये परिस्थितियां हो रही तो आप जिम्मेदार हैं। राज कौन कर रहा है यहाँ पर? प्रभु कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? तो प्रभु हमको फॉर्मूला दे रहे हैं
अगर तुमको यहाँ पर सफलता चाहिए, सबसे पहले क्या करना है, मेरा शब्द लो, उसको अपने मुंह में ले लो, बार 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 उसको बोलो, उसको सीखो, तुम्हारे जबान को तुम ट्रेन करो, प्रशिक्षित करो, सिखाओ कि मेरा वचन बार बार बोले। जब यहाँ बोल के हो गया तो उसके बाद तुम्हारे मन को तुम ट्रेन करो, क्या, उस वचन पर मनन चिंतन करने के लिए, उसके बारे में बार बार सोचने के लिए, उसके बारे में बार बार विचार करने के लिए, उसके बारे में बार बार कल्पना करने के लिए, उसके बारे में बार बार अपने आप से बोलने के लिए। और जब तुम ये दो चीज़ें करोगे तो तुम्हारे कार्य कैसे होंगे, जैसे तुम बोल रहे हो और जैसे तुम सोच रहे हो, प्रभु का वचन उसके अनुसार ही तुम्हारे कार्य होंगे, जो होंगे सफल। तो प्रभु आपको सफलता नहीं देते हैं, ध्यान में रखो, प्रभु हमें सफलता नहीं देते हैं। उन्होंने हमको फॉर्मूला दिया है। अब बहुत लोग कहते हैं कि प्रभु हमें धन दो, धन दो, धन। स्वर्ग में पैसा नहीं है। धक्का लगा क्या सुन के? स्वर्ग में पैसा ही नहीं है। जिस प्रकार यहाँ का करेंसी बोलते हैं ना, रुपया है, यहाँ का संसार रुपये से चलता है, उसी प्रकार परमेश्वर का राज्य कौन से करेंसी से चलता है? वहाँ का रुपया होता है विश्वास, पैसा नहीं है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा है, वचन में क्या कहा है, प्रभु ने हमको आशीष दिया है। आशीष का मतलब क्या है? आशीष का मतलब क्या है? हाँ, आशीर्वादित क्या हो, इसका मतलब क्या है? आशीर्वादित का मतलब है प्रभु ने हमें क्षमता दी है धनवान होने की। अब ये क्षमता क्या है? ये जीवन सबसे पहले दिए, शरीर दिए, हट्टे कट्टे बनाए, हाथ पैर मजबूत दिए हैं, आंखें दी है, बुद्धि दी है, अच्छी सेहत दी है, हमको हुनर दिया है। ये सारी चीज़ें किससे आई है? क्या हमारी खुद की है क्या? ये नहीं, ये जीवन दिया है, ये प्रभु ने दिया है। तो ये क्षमता है, हमारी कला दी है। तो ये क्षमता को लेकर मुझे धन बनाना है मेहनत करके, वो मेहनत भी करने के लिए ताकत प्रभु ने दी है। ये सारी चीज़ें प्रभु हमको देता है और हमारे साथ भागीदार भी होता है प्रभु। इसलिए हम दशांश क्यों देते हैं? क्योंकि प्रभु आप मेरे साथ भागीदार हैं। जिस प्रकार हम पार्टनरशिप करते हैं 50-50% का, बोलते हैं ना, दो पार्टनर, दो जन आके एक बिजनेस शुरू करते, व्यवसाय शुरू करते हैं, तो हमारे साथ कौन व्यवसाय कर रहा है? प्रभु कर रहे हैं। अगर वो हमको ये जीवन ही नहीं देंगे, हाथ पैर नहीं देंगे, सेहत नहीं देंगे, तो हम काम कर सकेंगे? हुनर नहीं देंगे, बुद्धि नहीं देंगे, ज्ञान नहीं देंगे, तो हम काम कर सकेंगे? नहीं, कुछ नहीं कर सकेंगे। तो प्रभु हमको क्षमता देते हैं, उसको कहते हैं आशीष। और हम प्रभु से बोलते हैं हमको पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। सही बात है, प्रभु क्या स्वर्ग से गिराएंगे पैसा? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु की किताब क्या कहती है? सफलता हमको कौन देता है? प्रभु नहीं, प्रभु हमें सफलता नहीं देता है, वो हमको फॉर्मूला दे रहे हैं सफलता कैसे प्राप्त करना है। प्रभु का वचन सबसे पहले अपने मुख में लेना है, उसको सीखना है, मन में लेना है, उस पर मनन चिंतन करना है। जब हम ये दो चीज़ें करते तो हमारे जो कार्य है उसी के अनुसार होते हैं। और हम जब परमेश्वर के वचनों के निर्देशों के अनुसार चलते हैं तब हम हो जाते हैं सफल, और उसके बाद क्या होते हैं? प्रभावशाली। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोगों को आज धक्का भी पहुंचा है क्योंकि प्रभु पैसा नहीं देते हैं, क्योंकि स्वर्ग में पैसे नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम सोच रहे थे, अरे अब तक तो हम यही सोच रहे थे कि प्रभु हमको पैसे देते हैं स्वर्ग से। हाँ हाँ, तो प्रभु पैसे यहाँ पृथ्वी पे हमको जीने के लिए चाहिए,
स्वर्ग में हमको पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बुद्धि देंगे। यहाँ पर पैसे कमाने की बुद्धि देते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं यूहन्ना की किताब, पहला अध्याय, पहला वचन। आदि में वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। और वचन ही परमेश्वर था। तो आदि में क्या था? शुरुआत किससे हुआ है? वचन से। और वचन क्या है? परमेश्वर है। और परमेश्वर के साथ क्या है? वचन। परमेश्वर और वचन एक साथ ही था। हालेलुया, हालेलुया। और उस वचन के साथ ही परमेश्वर ने क्या किया है? उसके द्वारा ही इस सृष्टि का निर्माण किया है और उस